ऐलान किया है कि 2000 का नोट बैंक वापस लेंगे और दोबारा से नोटों को बाजार में नहीं उतारा जाएगा। आरबीआई ने फैसला लिया है कि अब 2000 के नोट के चलन को कुछ समय बाद बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल 2000 का नोट पूरी तरह से वैध है और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सितंबर के बाद इसके चलन पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसका असर दिल्ली के व्यापारियों पर क्या पड़ेगा और व्यापारी वर्ग इसे किस तरह से देखता है, हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में एक सदर बाजार में व्यापारियों से खास बातचीत की है। बुधवार को आरबीआई की तरफ से एक बड़ी जानकारी सामने आई। जानकारी 2000 के नोट को लेकर थी कि आने वाले समय में वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। हालांकि उसकी वैधता अभी सितंबर महीने तक जारी रहेगी, यानी इसका एक बड़ा असर आम नागरिक और व्यापारियों पर पड़ने जा रहा है। यही बात को समझने के लिए हम एशिया के सबसे बड़े मार्केट सदर बाजार में पहुंचे हैं। व्यापारियों के बीच में ये जानने और समझने के लिए कि आखिर 2000 का नोट जब बंद होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ राकेश यादव जी मौजूद हैं, जो कि सदर बाजार मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। राकेश जी, पहला सवाल मेरा यही है कि जब ये जानकारी सामने आई, हालांकि इसे नोटबंदी तो नहीं कहा जा सकता जैसे पहले हुई थी, लेकिन पहली प्रतिक्रिया क्या है? इसको नोटबंदी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता और सरकार ने 30 सितंबर तक नोट कन्वर्ट करने के लिए भी कहा है और नोट चलेंगे, अभी बंद नहीं किया है उसको। लेकिन हर हालत में देश की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, सरकार की क्रेडिट में फ़र्क पड़ता है। 2000 का नोट मोदी सरकार ने लागू किया, अब 2019 से इन्होंने नोटों की कम कर दिया। 5,62,000 करोड़ रुपया सरकार ने आरबीआई ने 2000 के नोट छापे और उस पर 31 रुपये एक नोट की कॉस्ट आती है। अगर सरकार को इसको विड्रॉ करना था तो क्यों छापे थे? आखिर इस इकोनॉमिक आर्थिक बोझ का कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री होंगे, आरबीआई के गवर्नर होंगे और जनता के पर बोझ पड़ेगा। सरकार की क्रेडिट पे प्रश्न उठता है। और अगर मोदी जी इस बात के लिए आश्वस्त हो चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप कर चुकी है कि हम लोग किसी भी खर्चे को बियर कर सकते हैं, तो सारी करेंसी बंद कर दें। 5 रुपये से लेके 100, 200, 500 जितनी भी करेंसी चल रही है और कार्ड के थ्रू पेमेंट करें। जब पानी वाला 2 रुपये का पेटीएम से पेमेंट ले सकता है तो बाकी पेमेंट क्यों नहीं हो सकती? हमारे साथ परमजीत पम्मा भी मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सदर बाजार की जानी मानी हस्ती भी हैं। पम्मा जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? जैसे कि राकेश जी कह रहे थे, लेकिन एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि काले धन के खिलाफ ये कदम उठाया गया है, ध्यान में रखते हुए कि क्योंकि 2000 नोट का बेजा इस्तेमाल हो रहा था। आम लोग तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जो काला धन रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा कर रहे थे। मैं थोड़ा सा इसमें और एक्टिव करना चाहूँगा। जिस प्रकार सरकार ने ये निर्णय लिया है, देखिए ये सरकार की नीतियाँ हैं, उसमें हम ज़्यादा दखलंदाजी तो कर नहीं सकते, मगर इस टाइम ये मुश्किल आ रही है कि व्यापार जो है बिल्कुल ही डम हुआ पड़ा है। सरकार को एक ऐसी नीति तैयार करनी चाहिए, मजबूत नीति तैयार करनी चाहिए, जिसमें आने वाले समय में हमें ये लगे कोई भी इकोनॉमी है, कोई भी पैसा है, हमारा सेफ है। और ये चीज़ें जो है कि बार बार चेंज करना या कुछ करना, ये एक तरह से ना हमें ऐसा लगता है कि हमारी कमर तोड़ने की कोशिश है। गुप्ता जी भी व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लेकिन एक चीज़ ये देखी जा रही है, इस बार उतना मतलब लोगों में डर नहीं है, पैनिक, सही शब्द इसका पैनिक ही है कि वो नहीं देखने को मिल रहा है। और लोग बहुत निश्चिंत भी हैं कि ठीक है, इतना समय दिया है, सरकार ये भी कह रही है कि भाई आप एक बार में 20,000 रुपये जमा भी कर सकते हैं। तो ये शायद सरकार ने पहले ही, क्योंकि जैसा पम्मा जी भी कह रहे हैं कि 2000 के नोट का चलन कम देखने को मिल रहा था, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास इतने नोट भी नहीं है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पैनिक नहीं है मार्केट में, परंतु इसके साथ साथ ये भी ऐसा महसूस दे रहा है कि जैसे सरकार को व्यापारियों पे विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न है कि सरकार एक विशेष वर्ग है हमारा, जो व्यापारी, जो सारे समाज को चलाता है, सबकी ज़रूरतें पूरी करता है, सबके सामान देता है, छोटी से छोटी कीमत लेने को तैयार हो जाता है। उस पर सरकार विश्वास क्यों नहीं कर रही? और पैनिक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पैनिक नहीं है इस टाइम। चाहे आरबीआई की बात करें या सरकार की बात करें कि लोगों को राहत देने के लिए इस फैसले के बाद और कौन से बड़े कदम उठाए जाते हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।